हेलो बच्चों। आज है डेट 2 अक्टूबर 2020। आज गांधी जी का जन्म दिवस है, मीन्स गांधी जयंती है। आप सभी को शुभकामनाएं। आज बच्चों आई है सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 4 और टॉपिक है नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आइए देखते हैं। ह्यूमन कंज्यूम्स रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर नीड्स। हम लोग इंसान रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज़ इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। और रिसोर्सेज की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। ड्यू टू द डिज़ायर फॉर डेवलपमेंट एंड द ग्रीडी टेंडेंसी ह्यूमन्स एक्सप्लॉयटेड रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली सच एज माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन एट्सेट्रा। और विकसित होने की चाह और लालच की वजह से आदमी ने रिसोर्सेज को बड़ी उनका दोहन किया है बिना सोचे समझे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए माइनिंग के द्वारा, डिफॉरेस्टेशन के द्वारा एट्सेट्रा। दिस हैज़ लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसकी वजह से प्रकृति का और जंगल में जो जीवन होता है उसका विनाश होने लगा है। Many trees are also cut to make paper, so do not let the paper go in vain। और पेपर को बनाने के लिए भी बच्चों बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ता है, इसलिए कहा जाता है कि पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सिमिलरली मैन इज एक्सट्रैक्टिंग पेट्रोल इन अनलिमिटेड क्वांटिटी विच विल एंड वन डे। इसी प्रकार मानव पेट्रोल का भी खनन करता जा रहा है जो कि एक दिन ख़त्म हो जाएगा। Even humans pollute natural gifts, water and air by their activities। और मानव जो नेचुरल गिफ्ट प्रकृति ने हमको कई सारे उपहार दिए हैं, जैसे कि पानी, हवा, उनको भी अपनी गतिविधियों के द्वारा प्रदूषित कर रहा है। द रिजल्ट ऑफ विच वी हैव टू सफ़र। और इसके परिणाम हमको भुगतने होंगे और हम भुगत भी रहे हैं कई सारी बीमारियों के रूप में। This implies the balance of nature has started deteriorating due to over exploitation। इससे हमें समझ में आता है कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ चुका है क्योंकि हमने ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया है, अधिक से अधिक बिना सोचे समझे प्रकृति का दोहन किया है। इफ़ दिस बैलेंस इज डिस्ट्रॉयड देन ह्यूमन एग्जिस्टेंस इटसेल्फ विल बी एंडेंजर्ड। अगर ये इसी प्रकार चलता रहा तो मानव का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। Therefore, conservation of natural resources is very important for the survival and progress of human being। इसलिए संसाधनों को बचाना, उनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए और उसके विकसित होने के लिए। Therefore, we should use resources wisely and planning so that in the long run we can take advantage of it and future generation can also use it। इसलिए हमको संसाधनों को मीन्स रिसोर्सेज को बड़े समझदारी से यूज़ करना चाहिए ताकि हम उनको लंबे समय तक यूज़ कर पाएँ और आने वाली पीढ़ियाँ, फ्यूचर जनरेशन भी उनको यूज़ कर पाए। यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली विदाउट हार्मिंग नेचर एंड विद प्लानिंग इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है वह बताया गया है कि होता क्या है ये यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली, समझदारी से रिसोर्सेज का प्रयोग करना, विदाउट हार्मिंग नेचर, बिना प्रकृति को नुकसान पहुँचाए, एंड विद प्लानिंग, और एक अच्छी प्रॉपर प्लानिंग के साथ, ये कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिससे कि हमारे रिसोर्सेज काफ़ी लंबे समय तक चल पाएँ। देर आर मैनी वेज बाई विच वी कैन हेल्प कंजर्व रिसोर्सेज। तो हमारे पास कई सारे तरीके हैं जिससे हम रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। डायरेक्शन, रीड द कैप्शन रिटन इन फ्रंट ऑफ ईच पिक्चर, राइट हाउ ईच कैरेक्टर कैन हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हमको यहाँ करना क्या है बच्चों, राइट साइड में कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं और लेफ़्ट में कुछ उसके बारे में बता रखा है। हमें बताना है कि हम कैसे, हम लोग नहीं, ये कैरेक्टर जो दे रखे हैं राइट में, जिनके बारे में लेफ़्ट में एक लाइन लिखी है, वे कैसे हेल्प कर सकते हैं इन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को कंजर्व करने में। आइए देखते हैं। सबसे पहला पिक्चर दे रखा है
एक लड़की है और 4 बल्ब दिखाए गए हैं। लेफ्ट में लिखा है आयशा रेड्स विद ऑल ऑफ द लाइट्स ऑन। तो आयशा जो है हमेशा कैसे पढ़ती है, सारे बल्ब चालू करके। घर में जितने भी 3-4 बल्ब हैं सारे चालू कर देती है फिर पढ़ती है। तो हम क्या सुझाव दे सकते हैं या आयशा क्या कर सकती है कंजर्व करने के लिए रिसोर्सेज को? आयशा इंस्टेड शुड यूज़ अ टेबल लैम्प। आयशा को इन चारों बल्ब की बजाय एक टेबल लैम्प यूज़ करनी चाहिए। विच विल क्रिएट मोर लाइट, उससे क्या होगा, अधिक से अधिक रोशनी होगी। देन मैनी लाइट बल्ब्स, उन 4 बल्ब की तुलना में उससे अधिक एक अकेली टेबल लैम्प से ज़्यादा रोशनी होगी। और इससे क्या होगा, उनकी बिजली भी बचेगी और बिजली का बिल भी कम आएगा। नेक्स्ट है पिक्चर दे रखी है जिसमें कि पत्तियों को जलाया जा रहा है। लेफ्ट में लिखा है टॉम बर्न्स द ड्राई लीव्स ऑफ हिज गार्डन। टॉम अपने गार्डन की सूखी पत्तियों को जला देता है। तो वह क्या कर सकता है? टॉम शुड नॉट बर्न ड्राई लीव्स इन हिज गार्डन बिकॉज इट कॉजेज एयर पॉल्यूशन। तो टॉम को अपने गार्डन की सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इससे एयर पॉल्यूशन होता है। बल्कि उसे क्या करना चाहिए? रादर ही शुड यूज़ इट टू मेक कंपोस्ट विच विल बी वेरी यूज़फुल फॉर प्लांट। उसको इन पत्तियों से कंपोस्ट बनानी चाहिए जो कि पेड़ों के लिए बहुत अच्छी खाद के रूप में प्रयोग की जाती है और पेड़ जल्दी बढ़ेंगे। नेक्स्ट है एक बच्चा ब्रश करते दिखाया गया है और साथ ही टैप वाटर रनिंग कंडीशन में पानी चल रहा है टैप से। लेफ्ट में लिखा है राहुल कीप्स द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग। राहुल जब भी ब्रश करता है तो टैप को ऑन रखता है। तो राहुल क्या कर सकता है? राहुल शुड ओपन टैप ओनली व्हेन इट इज़ नीडेड। तो राहुल को टैप को सिर्फ जब ऑन करना चाहिए जब उसको ज़रूरत है। शुरू में थोड़ा सा चाहिए ब्रश गीला करने के लिए और बाद में कुल्ला करने के लिए। इन दिस वे वाटर इज़ सेव्ड। तो इस तरीके से वाटर को सेव किया जा सकता है। वाटर इज़ अ प्रेशियस रिसोर्स एंड वी ह्यूमंस आर फेसिंग स्कार्सिटी ऑफ इट। और हमें पानी को क्यों बचाना चाहिए? क्योंकि पानी एक बहुत ही कीमती संसाधन है और हम इंसानों को अभी से ही पानी की बहुत किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो इस पर बेस्ड हैं। क्वेश्चन 1, वाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ सो इम्पोर्टेंट। रिसोर्सेज को बचाना क्यों ज़रूरी है? क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो इफ़ वी विल नॉट कंजर्व इट दे विल गेट एग्जॉस्टेड सून और गेट पॉल्यूटेड। मीन्स अगर हम रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, अगर हम उनको कंजर्व नहीं करेंगे तो वे बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे या पॉल्यूटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों अभी हमने ऊपर पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली, समझदारी से रिसोर्सेज को यूज़ करना, विदाउट हार्मिंग नेचर, बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए, एंड विद प्रॉपर प्लानिंग, और पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ, सो दैट दे कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, ताकि रिसोर्सेज लंबे समय तक चल सकें। यही कहलाता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ पेट्रोल इज़ कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड देन थिंक अबाउट व्हाट चेंजेस विल हैपन इन योर लाइफ। अगर पेट्रोल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए तो हमारी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आएंगे? तो देखते हैं। इफ़ पेट्रोल इज़ एग्जॉस्टेड देन वी विल नॉट बी एबल टू यूज़ ऑल द व्हीकल्स एंड मशीन्स रन बाई पेट्रोल। अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो पेट्रोल से चलने वाले सारे जितने भी यातायात के साधन हैं और जो भी मशीन्स हैं वो नहीं चल पाएंगी। फिर हमें कोई और ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। एनर्जी के लिए हमें कोई और साधन देखना पड़ेगा, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और भी फिर हमें कुछ और चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, खोजनी पड़ेंगी, जिससे हमारा काम चलता रहे। व्हाट कैन यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आप कैसे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में मदद कर सकते हैं? वी शुड यूज़ रिसोर्सेज प्रिसाइजली एंड वाइजली। तो हमको कोई भी रिसोर्स हो उसको बहुत तरीके से, बहुत प्रिसाइजली, बिल्कुल सावधानी पूर्वक, जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए, उतना ही यूज़ करना चाहिए और समझदारी से यूज़ करना चाहिए। एंड शुड मेक अदर्स अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज।
और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, समझाना चाहिए कि रिसोर्सेज को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है। तो बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। आप अपनी वर्कशीट को करने के लिए वीडियो को कहीं भी पॉज करके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में।